समान आकृति। मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए निर्देश दिया रहता है। ऐसा निर्देश प्रश्न पत्र में भी दिया रहता है। यदि आप परीक्षा में इन निर्देशों को पूरा पढ़ते रहेंगे तो आपका कुछ समय प्रश्न पढ़ने में ही चला जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इन आकृतियों को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। इन आकृतियों को देखिए। इसमें बाईं ओर एक समस्या आकृति है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां हैं। इसको देखकर आप समझ जाइए कि यह समान आकृति से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए बाईं ओर जैसी आकृति है वैसी ही आकृति दाईं ओर आपको ढूंढना है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए कुछ नियम हैं और अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग नियम हैं। ये सारे नियम मैं आपको बताऊंगा। इन नियमों को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, याद रखना है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन नियमों का पालन करना है, जिससे आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। समस्या आकृति को ध्यान से देखिए। अब उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि इसमें से ये आकृति और ये आकृति दोनों बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें वर्ग है, इसमें गोला है, इसके वर्ग में बिंदी नहीं है और इसमें बिंदी है। ऐसे ही लगभग सभी प्रश्नों में देखते ही यह पता चल जाता है कि इनमें से 2 बिल्कुल गलत है। उनको छोड़कर बाकी जो 2 थोड़े से सही लग रहे हैं उनको ध्यान से देखते हैं और सही उत्तर चुनते हैं। इस गोले के अंदर चारों ओर बिंदी है। इसमें 3 ओर बिंदी है, 1 ओर बिंदी नहीं है। इसमें चारों ओर बिंदी है। पहले प्रश्न का उत्तर ए है। अब एक और नियम है। यदि किसी प्रश्न का पहला या दूसरा उत्तर सही है तो उसके बाद के विकल्प को नहीं देखना है, ऐसा आप नहीं करेंगे। इस प्रश्न का पहला विकल्प ए सही है क्योंकि ये इसके समान दिखाई दे रहा है, यह ठीक है। पर बी, सी और डी क्यों गलत है ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें बी में गोला है, सी में वर्ग के अंदर बिंदी है और डी में बाईं ओर बिंदी नहीं है। इस कारण से ये तीनों विकल्प गलत है। ये तीनों गलत है तो ये सही है और यह इसके समान है इसलिए भी सही है। ऐसे दोनों तरह से आपको ध्यान देना है और सही विकल्प को चुनना है, जिससे आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेने के बाद एक और नियम है जिसमें आपको प्रश्न के क्रमांक और विकल्प को याद रखना है। जैसे 1 का ए और आंसर शीट में गोला लगाने से पहले क्रमांक को याद रखना है और उसके सामने ए पर गोला लगाना है, जिससे आंसर शीट भरने में गलती नहीं होगी। परीक्षा के समय क्या क्या सावधानी रखनी है आपको, इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10। नुकीले भाग के आगे तीर है। पहले विकल्प में नहीं है, दूसरे विकल्प में भी नहीं है, दोनों बिल्कुल गलत है। तीसरे विकल्प में है, यह सही उत्तर हो सकता है। चौथे विकल्प में नहीं है। पर इसमें आप ध्यान दीजिए, इस आकृति को उलटकर यहां पर दिया हुआ है। ऐसा भी दिया जा सकता है, इसके समान होना चाहिए यह आकृति। 10 का सी। प्रश्न क्रमांक 19। इस आकृति के आधार पर ढूंढते हैं इसका सही उत्तर। इसमें आकृति है पर उल्टी दिशा में है। इसमें नहीं है, दोनों विकल्प गलत है। इसमें है, इसमें भी है। और आगे देखते हैं। दाईं ओर सफेद बिंदी है। इसमें नहीं है, इसमें है। 19 का डी। प्रश्न क्रमांक 26। चारों ओर तीर का निशान है अंदर की ओर। इसमें नहीं है, इसमें 2-2 है। यह दोनों विकल्प बिल्कुल गलत है। इन दोनों विकल्प को ध्यान से देखते हैं। इसमें बिंदी है, यहां पर बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। 26 का सी। प्रश्न क्रमांक 32। तीर का निशान है, आधा गोला है। तीर का निशान, आधा गोला, सही उत्तर हो सकता है।
तीर का निशान आधा गोला उल्टी दिशा में है, सही उत्तर नहीं है। तीर का निशान आधा गोला, यहाँ पर लाइन है, यह भी विकल्प सही नहीं है। तीर का निशान आधा गोला, ए या डी में से कोई एक सही उत्तर हो सकता है। आगे देखते हैं, इसमें गोला पूरा नहीं है, इसमें गोला पूरा है। सही उत्तर है डी, 32 का डी। प्रश्न क्रमांक 36। इन बिंदियों के आधार पर उत्तर ढूंढते हैं। सफेद बिंदी, काली बिंदी। सफेद बिंदी नहीं है, सफेद बिंदी, काली बिंदी, यह सही हो सकता है। सफेद बिंदी नहीं है, सफेद बिंदी, काली बिंदी यहां पर नहीं है। सही उत्तर है बी, 36 का बी। प्रश्न क्रमांक 38। 3 रेखाओं के ऊपर पेंसिल जैसी आकृति है, इसमें नहीं है। इसमें आकृति दूर की ओर है, इसमें आकृति उल्टी है, इसमें आकृति वैसी ही है, पर इस आकृति को दूसरी दिशा में पलटकर दिया हुआ है। ऐसा भी दिया जा सकता है जैसे हमने पहले भी देखा। इसका सही उत्तर है डी, 38 का डी। प्रश्न क्रमांक 64। दोनों तरफ तीर का निशान है, ऊपर बिंदी है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यह गलत उत्तर है। नीचे देखते हैं, एक तीर है बाईं ओर, इसमें दोनों तरफ है, यह भी गलत है। इसमें दोनों में है, बी या सी में से कोई एक सही विकल्प हो सकता है। आगे देखते हैं, इसमें 5 बिंदी है, नीचे 4 बिंदी है। 5 बिंदी है, 4 बिंदी इसमें 4 बिंदी ऊपर हो गया है, यह गलत है। सही उत्तर है 64 का बी। आपके पास जिस प्रकाशन की बुक है उसमें से समान आकृति के प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे ही ढूंढिए, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। परीक्षा के परिणाम आने के बाद एक एक अंक का महत्व हमें पता चलता है, इसीलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपका एक भी उत्तर गलत ना हो। मानसिक योग्यता के प्रश्नों का दूसरा प्रकार है वर्गीकरण। निर्देश को पढ़े बिना पहचानना है कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। आकृतियों को ध्यान से देखिए, इसमें केवल 4 आकृतियां हैं। यह वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। वर्गीकरण के प्रश्नों में 3 आकृतियों में समानता होती है और चौथा आकृति तीनों से भिन्न होता है। जैसे इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि इसमें विकल्प ए, बी और सी तीनों जानवर थल पर चलने वाले हैं, जबकि विकल्प डी चिड़िया है जो आकाश में उड़ती है। यह इन तीनों से भिन्न है। 1 का टी। प्रश्न क्रमांक 19। इन आकृतियों को देखने से ऐसा लग सकता है कि इसमें से सही उत्तर सी है, क्योंकि विकल्प ए, बी और डी की आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें यह नुकीला भाग बाहर की ओर है, इसमें अंदर की ओर है। इसमें भी बाहर की ओर है और अंदर की ओर है, इसमें भी बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें सभी जो नुकीला है वह बाहर की ओर है, एक भी अंदर नहीं है। 19 का डी। प्रश्न क्रमांक 27। वर्ग के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर वृत्त है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है। इन तीनों आकृतियों में दोनों आकृतियां अलग अलग हैं, इसमें बस दोनों आकृतियां समान हैं। 27 का बी। प्रश्न क्रमांक 30। 2 काली बिंदी है एक ही ओर, इसमें भी एक ही ओर है, इसमें भी है, इसमें भी है। किसी किसी में विपरीत दिशा में भी हो सकता है। दूसरे आधार पर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। काली बिंदी की ओर धन का चिन्ह है, इसमें गुणा का चिन्ह है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है। सही उत्तर है 30 का ए। प्रश्न क्रमांक 32।
चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, इसके अंदर 4 बिंदी है। 3 भुजाएं, 3 बिंदी, 5 भुजाएं, 5 बिंदी है। इसमें भुजाएं 6 हैं और बिंदी 3 है। सही उत्तर है डी, 32 का डी। प्रश्न क्रमांक 34। दोनों आकृति एक ही दिशा में है। इसमें विपरीत दिशा में है, इधर एक ही दिशा में है, विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा में है। इससे पता नहीं चल पा रहा है, दूसरे तरह से इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये सभी पूरा गोला नहीं बना है, इसमें यह एक गोला जैसा बन गया है। 34 का डी। प्रश्न क्रमांक 37। त्रिभुज के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, चतुर्भुज के अंदर वृत्त, चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। तीनों आकृतियों में अंदर वृत्त है, इसमें त्रिभुज है। यह सही उत्तर है 37 का बी। प्रश्न क्रमांक 44। तीर के निशान को देखिए, इसे यदि घुमाया जाए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तो ये इस तरह से दिखाई देगा, और घुमाएं तो ऐसे तो दिखाई देगा नहीं है, और यदि अधिक घुमाएं तो ऐसे दिखाई देगा। इन तीनों में समानता है, यह अलग है। 44 का सी। प्रश्न क्रमांक 53। चारों आकृतियों को देखिए, ए, बी और डी में ये जो फैलाव है वह अधिक है, इसमें कम है। सही उत्तर है सी, 53 का सी। प्रश्न क्रमांक 63। इसमें देखिए, केंद्र बिंदु से इन दोनों रेखाओं को यह रेखा मिला रही है। इसमें भी वैसा ही हो रहा है, इसमें भी वैसा ही हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इन दोनों रेखाओं को यह रेखा नहीं मिला रही है। 63 का डी। प्रश्न क्रमांक 79। ये तीनों कॉन्सोनेंट है, यह वॉवेल है। ऐसा लग सकता है कि सही उत्तर ई है, पर ऐसा नहीं है। इसमें देखिए आप, 1, 2, 3, 4 रेखाओं से ये आकृति बनी है। 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 रेखा है। 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 रेखा है। 1, 2, 3, विकल्प डी में 3 रेखाएं हैं। सही उत्तर है डी, 79 का डी। प्रश्न क्रमांक 80। ए, सी और डी तीनों आकृतियों में बीच की रेखा इन आकृतियों को 2 समान भागों में बांट रही है, पर विकल्प बी में यह बीच की रेखा इसे 2 समान भागों में नहीं बांट रही है। इसका सही उत्तर बी है, 80 का बी। अब आप अपने बुक के वर्गीकरण के प्रश्नों को ऐसे ही हल कर लीजिएगा, पर ध्यान रहे एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। सही उत्तर रहेगा तो इससे आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। मानसिक योग्यता के प्रश्नों का तीसरा प्रकार है पैटर्न पूर्ण करना। निर्देश को पढ़े बिना आकृतियों को ही देखकर पहचानना सीखते हैं। किस प्रकार का प्रश्न है? इसमें देखिए, समस्या आकृति बाईं ओर है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां हैं। इसमें देखिए, समस्या आकृति में 4 भाग बने हुए हैं। इनमें से 3 भाग में आकृतियां बनी हुई हैं, 1 भाग खाली है। इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह पैटर्न पूर्ण करने से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए चारों विकल्प में से उस विकल्प को चुनते हैं जो इस बड़ी आकृति को पूर्ण कर सके। आइए पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ऊपर आकृतियों को देखते हैं, वर्ग वृत्त वर्ग, वर्ग वृत्त वर्ग। ऐसे ही इसमें भी समानता होनी चाहिए, वृत्त वर्ग वृत्त, वृत्त वर्ग वृत्त, ऐसा होना चाहिए। वृत्त वर्ग इसमें नहीं है, इसमें वृत्त ही नहीं है, यह तो उल्टी दिशा में है।
वृत्त वर्ग वृत्त, 1 का डी। प्रश्न क्रमांक 3, इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें तीर का निशान है। यदि इस आकृति को घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाएं तो यह तीर का निशान नीचे आ जाएगा, फिर से घुमाएं तो इस ओर आ जाएगा। चारों विकल्प में से देखते हैं किसमें इस ओर तीर का निशान है। विकल्प बी बस में है और किसी में नहीं है। सही उत्तर बी है, 3 का बी। प्रश्न क्रमांक 4, कोने में आयत है तो इस कोने में भी आयत होना चाहिए। देखते हैं किस विकल्प के इस कोने में आयत है जो खड़ी हो। सी में है, 4 का सी। प्रश्न क्रमांक 5, ऊपर के 2 भागों में 2 वर्ग बना हुआ है, वैसा ही नीचे भी बनेगा। जिस विकल्प में यहां पर वर्ग होगा वही सही विकल्प होगा। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है, 5 का सी। प्रश्न क्रमांक 6, बीच में एक पूर्ण वर्ग बनेगा जिसके लिए इस भाग में छोटा सा काला भाग होना चाहिए। ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है, बी गलत है। और देखते हैं यहां पर दोनों ओर रेखाएं हैं तो यहां पर भी वो रेखा होनी चाहिए और यहां पर भी होनी चाहिए। ए में है, सी में है, डी में यहां पर नहीं है। और ध्यान से देखते हैं इसमें यहां पर एक और रेखा है जो इसमें नहीं है। सही विकल्प सी है, 6 का सी। प्रश्न क्रमांक 11, तीनों भाग में एक जैसी आकृति है तो चौथे भाग में भी ऐसी ही आकृति होगी। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि विकल्प बी और सी बिल्कुल गलत है। विकल्प ए और डी में से कोई एक सही विकल्प हो सकता है। विकल्प डी में यहां पर आधा गोला नहीं है जो इसमें है, जो ए में भी है, 11 का ए। प्रश्न क्रमांक 37, चारों भागों में से इन 2 भाग में एक जैसी आकृति है तो इसके जैसी आकृति यहां पर होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके जैसी आकृति किस विकल्प में है। ऊपर तीर का निशान है जो डी में है, एबीसी में नहीं है, 37 का डी। प्रश्न क्रमांक 40, ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं तो इसके जैसी यहां पर होगी। आइए देखते हैं, बाईं ओर तीर का निशान है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ए और सी गलत है, बी और डी में से कोई एक सही उत्तर हो सकता है। दाईं ओर सफेद बिंदी है, इसमें दाईं ओर सफेद बिंदी है, इसमें बाईं ओर है। सही विकल्प बी है, 40 का बी। ध्यान रखना है तीनों आकृतियां एक जैसी भी हो सकती है। चौथी आकृति इसके समान ढूंढना है, या ऊपर और नीचे की आकृतियां समान हो सकती है तो इसके समान यहां पर आकृति होगी। कभी कभी यह और यह दोनों आकृति समान हो सकता है, इसके जैसा यहां पर आपको ढूंढना होगा। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 50, इसमें अंदर की ओर त्रिभुज काला है, इसमें भी काला है, इसमें सफेद है तो इसमें सफेद होगा। अंदर की ओर सफेद त्रिभुज इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। बी और सी में से कोई एक सही विकल्प हो सकता है। और देखते हैं इस वाले भाग में अंदर काला है, इसमें दोनों सफेद होगा जो इसमें है, 50 का बी। प्रश्न क्रमांक 60, इसमें 2 रेखाएं ऐसे इस भाग को काटेंगी, जो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें है। सी विकल्प बिल्कुल गलत है। एक रेखा इस भाग को इस तरह से काटेगी, जो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, 60 का डी। प्रश्न क्रमांक 65,
मध्य से सभी तरफ एक रेखा ऐसे गई है। इसमें भी एक रेखा आएगी जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। सही विकल्प डी है, 65 का डी। इस वीडियो में 3 चैप्टर की तैयारी हो गई। जितना आपने पढ़ा है वो सब आपको याद हो जाना चाहिए। पुस्तक देखे बिना आप पूरा रिवीजन कर सके ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। यदि ऐसा एक बार में ना हो तो 2 या 3 बार अभ्यास करके आप ऐसा कर सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार परीक्षा में हमने अनुभव किया है कि परीक्षा में प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर याद नहीं आता, जबकि हमने उसे याद किया रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, इसका उत्तर ये है कि वो है। कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर याद तो आ जाता है पर ठीक से याद नहीं आता, जिससे हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता और नंबर कम आते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप पूरा याद कर लें, जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाए। चलिए एक बार बता देता हूं कि रिवीजन कैसे करना है। पहले आपने पढ़ा समान आकृति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इसे पहचानते कैसे हैं? बाईं ओर समस्या आकृति है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढते हैं, इसके बारे में कुछ नियम आपने जाना। पहला नियम है, देखते ही 2 उत्तर बिल्कुल गलत लगता है उसे छोड़कर बाकी 2 बचे जो विकल्प हैं उसको ध्यान से देखकर उत्तर ढूंढना है। दूसरा नियम है, यदि पहला विकल्प सही है तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प पे ध्यान न दे, उसे ना देखें, ऐसा नहीं करना है। तीसरा नियम है, उत्तर आ जाने के बाद क्रमांक को याद रखना है, जैसे 1 का ए। उत्तर में विकल्प को दिशा बदलकर भी दिया जा सकता है, जैसे इसमें हमने देखा, यह भी ध्यान रखना है। दूसरा चैप्टर है, इसमें 4 आकृतियां दी हुई है, इसको देखकर आप पहचान सकते हैं। वर्गीकरण से प्रश्न है ये। देखते ही यदि उत्तर सही लगे तो ऐसा आपको नहीं करना है कि 19 का सी में गोला लगा दिए। विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना है आपको, जैसा इसमें ध्यान देना है, इस प्रश्न में भी ध्यान देना है। इस प्रकार के प्रश्न में आकृति को घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में घुमाकर देखना रहता है, यह ध्यान रखना है। तीसरा चैप्टर, इसमें समस्या आकृति के 4 भाग हैं, एक भाग खाली है, दाईं ओर 4 विकल्प हैं। यह पैटर्न पूर्ण करने से संबंधित प्रश्न है। इस आकृति को उल्टी दिशा में घुमाया जा रहा है। तीनों भाग में एक जैसी आकृति है, इस भाग में भी ऐसी ही आकृति होगी। यह दोनों आकृति समान है तो यहां पर इसके जैसी आकृति होगी। बाईं ओर की दोनों आकृति समान है तो दाईं ओर की दोनों आकृति भी समान होगी। आकृति देखकर प्रश्न के प्रकार को कैसे पहचानते हैं, प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए क्या क्या नियम हैं, किस किस चैप्टर में किस किस प्रकार का प्रश्न आता है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब आपको याद होना चाहिए।